सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 हमारा परिवेश। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 के अभ्यास प्रश्न। कल हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया था, पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अभ्यास में क्या क्या करना है। सबसे पहले जो प्रश्न है क्या है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए, क्रॉस लगाइए या टिक लगाइए। ठीक है। तो खरगोश शाकाहारी जंतु होता है, सही है अगर तो टिक लगाएंगे, गलत है तो क्रॉस लगाएंगे। तो खरगोश शाकाहारी जंतु होता है, हाँ होता है, इसलिए टिक। श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य करती हैं, नहीं तो क्रॉस। क्यों, कौन देता है अंडे? रानी मधुमक्खियाँ देती हैं। लाख कीड़े से प्राप्त होता है, सही बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है, नहीं ये गलत बात है। सर्वाधिक कौन होता है? श्रमिक मधुमक्खियाँ। ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है, गलत ना। क्यों? क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा था, ये अभी पश्मीना शॉल के विषय में क्या देखा था, वो कहाँ से मिलता है? पहाड़ी बकरियों से ना। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये क्या है? पश्मीना पहाड़ी बकरियाँ, ठीक है। इनसे भी ऊन मिलता है जो बहुत गर्म होता है। फिर पनीर दूध से बनता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पनीर दूध से बनता है। पश्मीना भेड़ होती हैं, गलत, अभी हमने देखा बकरियाँ होती हैं। केचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, केचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है। तो सही बात है कि वो उपजाऊ बनाता है केचुआ मिट्टी को। फिर समूह क और ख का मिलान कीजिए। तो ये समूह क है जिसमें जंतु हैं और समूह ख है जिसमें उसके उपयोग हैं। तो सबसे पहले जंतु क्या है? भेड़। भेड़ से हमें कौन सा वस्तु मिलता है? ऊन। फिर श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी क्या करती है? वो फूलों का रस चूसती है। फिर बैल से क्या होता है? खेत की जुताई होती है। फिर घोड़ा किस काम आता है? परिवहन के काम आता है, सवारी उस पर बैठा के एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाते हैं ना। और छत्ते से क्या होता है? छत्ते में मधुमक्खी का वास स्थान। तो छत्ता क्या होता है? जिसमें मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का घर। सोचिए और लिखिए, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता? अगर जीव जंतु न होते तो हम लोगों का जीवन कैसा होता? हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे भोजन के स्रोत के रूप में वस्त्र एवं शहद, परिवहन एवं कृषि कार्य, ईंधन के लिए उपयोग आदि। अतः जीव जंतुओं के न होने पर हमारा जीवन बुरी तरह प्रभावित होता। तो हम लोगों को जीव जंतुओं से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो हम लोगों ने पहले ही पाठ में पढ़ लिया है। अगर जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन स्तर जो है और नीचे होता और हम लोग को बहुत मुश्किल होता। आपने छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते अक्सर हम लोग कहाँ देखते हैं? हमने छत्ते पेड़ों पर और ऊंची इमारतों पर देखे हैं। तो पेड़ पे मधुमक्खी के छत्ते दिखते हैं और ऊंची ऊंची इमारतों पर आप देखेंगे, वहाँ पे भी मधुमक्खी के छत्ते आपको मिल जाएंगे देखने को। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? तो प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी मधुमक्खी, दूसरा नर मधुमक्खी और तीसरा श्रमिक मधुमक्खियाँ। फिर घर के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देते हुए लिखें। तो भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय जो सिर्फ ऐसा भोजन ग्रहण करती है जिसका स्रोत पेड़ पौधे हों। कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है। कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं, जैसे भालू जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन करता है।
ठीक है, तो 3 तरह के जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो शाक सब्जी खाते हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते हैं। मांसाहारी कौन होते हैं? जो मुख्य रूप से मांस खाते हैं, मांस ही खाते हैं। और सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और फल सब्जियां भी खाते हैं। मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं? तो मधुमक्खी शाला क्या होता है? एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नोत्तर भी चर्चा कर लिए, समझ लिए कि इसमें कैसे लिखना है। अगर आपको कोई कहीं पे भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ग्रुप में पूछिएगा और इस पाठ को पढ़िएगा। अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत होगी तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू क्लास।